आज तो मैं मेडिटेशन करके रहूंगी। ओ जान जाना ढूंढ तुझे दीवाना। स्टूपिड, मेडिटेशन कर, मेडिटेशन कर। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। बॉक्स में मैसेज रह गया था क्या? कल देखिए, कल 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 कल। आयुषी मेडिटेशन, यू कैन डू इट आयुषी, यू कैन डू इट। दिल में मेरे है दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दर्द डिस्को। तो मेरी बात को बुरा लगा क्या? कल आयुषी, ये सब चीज़ें बाद में आयुषी, कल देख लेना, बाद में शाम को। फोकस फोकस, कॉन्सेंट्रेट आयुषी, कॉन्सेंट्रेट। डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, नॉट अगेन, नॉट अगेन। व्हाट अगेन? नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। आज मैं फिर से अपनी जिंदगी की एक नई प्रॉब्लम लेके आपके सामने आई हूँ। यार मुझसे ना मेडिटेशन ही नहीं होती। मतलब जिन थॉट से भागने के लिए मैं मेडिटेशन करती हूँ ना, मेडिटेशन करते समय वही थॉट्स मुझे बार बार ट्रिगर करते हैं। तो मुझे लगा यार अगर ऐसा ही होता रहा तो मैं अपनी एंजाइटी कैसे कंट्रोल करूंगी, मैं मेडिटेशन कैसे करूंगी। इस थॉट ने मुझे इतना डराया कि मैंने ना 7 डेज का मेडिटेशन चैलेंज ले लिया। डरने वाली नहीं हूँ मैं, इलाहाबादी हूँ। तो फिर मेरा चैलेंज ना काफी सिंपल है। जब मैंने इस चैलेंज को लेने को सोचा ना, तब मुझे समझ में आया कि मेडिटेशन मैं क्यों नहीं कर पाती। क्योंकि मैं ना मेडिटेशन को फोर्स करती थी अपनी मॉर्निंग रूटीन में। एंड अगर मुझे सुबह सुबह मीटिंग अटेंड करनी है या कोई काम करना है या मुझे कहीं भागना है या गॉड फॉरबिड मैं लेट उठ गई, जो कि हमेशा होता है, तो वो मेडिटेशन ना मेरे लिए एक पीस नहीं, मेरे लिए एक वर्क बन जाता था और उसको करने के लिए मुझे बहुत फोकस चाहिए होता था। तो इस बार मैंने डिसाइड किया है कि जो 7 दिन में मेडिटेशन करूंगी ना, इसमें जब 24 घंटे में ना जब टाइम मिलेगा मैं तब मेडिटेशन करूंगी। दिन रात शाम दोपहर कभी भी जब टाइम मिलेगा, जहां टाइम मिलेगा बैठ जाऊंगी यार। तब देखती हूँ कि मुझे 7 दिन बाद कैसा फील होता है। ये चैलेंज मैंने छोटा इसलिए लिया है क्योंकि इस चैलेंज को मैं बहुत सीरियसली लेना चाहती हूँ और मैं देखना चाहती हूँ कि थोड़े थोड़े टाइम पे, थोड़े थोड़े इंटरवल में मेडिटेशन मुझे कैसा फील कराता है। तो लेट्स सी कि मेरा मेडिटेशन वाला चैलेंज कैसा गया। तो प्रथा के अनुसार अगर मैंने 7 दिन मेडिटेशन का चैलेंज कंटिन्यूअसली कर लिया तो मैं खाऊंगी एक छोटी सी चॉकलेट, बिकॉज 7 दिन के चैलेंज के लिए आई डोंट थिंक सो कि आई डिजर्व अ पेस्ट्री, और डू आई? सो लेट्स गो। मेरा मेडिटेशन चैलेंज का फर्स्ट डे और आप देख सकते हैं कि मैं अपने ऑफिस के नीचे ही चटाई बिछा के बैठ गई हूँ। और आज मैंने सिर्फ एक YouTube की मेडिटेशन की वीडियो निकाली जिसमें उसने 10 मिनट मेडिटेशन को गाइड किया और मैं बस सुनती रही। लेकिन फिर भी मुझे फोकस करने में काफी प्रॉब्लम हुई, जबकि मैंने मेडिटेशन पहले भी अटेम्प्ट किया हुआ है। तब भी मैंने अपने 10 मिनट के मेडिटेशन को कंप्लीट किया, जबकि मेरे दिमाग में कई तरीके के ख्याल आते रहे। तो आई कैन टेल यू कि अगर आप भी पहली बार मेडिटेशन कर रहे हो तो इट इज वेरी नॉर्मल कि आपके दिमाग में 10 तरीके के ख्याल आए। और ये मेरा लंच ब्रेक था, इसी में मैंने पहले 15 मिनट निकाल के मेडिटेशन कर लिया है ताकि मैं जल्दी में ना रहूं। अब मैं जाके जल्दी से ठूसूंगी और उसके बाद मैं जाके अपना काम करूंगी। एंड काम करने के बाद हम कल मिलते हैं अपने सेकेंड डे ऑफ चैलेंज पे। एंड अंटिल देन बाय। हाय गाइस, सो आज तो मेरा सेकेंड डे और मैंने एक चीज देखी है कि मैं थोड़ा जगह और टाइम गलत डिसाइड कर रही हूँ। बिकॉज यहाँ पे मुझे ऑफिस के बीच में काम करने में एंड स्पेशली इसी ऑफिस के सेटअप में ना उतना रिलैक्स फील नहीं हो रहा है। तो कल से मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा टाइम और प्लेस चेंज करूंगी ताकि मैं थोड़ा डिफरेंस फील कर सकूं। तो देखती हूँ, मे बी ये बहाने हैं क्योंकि मैं उतना फोकस नहीं कर पा रही हूँ। बट मैं ये कह सकती हूँ कि आज मैं काफी मोटिवेटेड थी, लेकिन मैं ये जरूर देखना चाहूंगी कि कल टाइम और प्लेस चेंज करने से मुझे अंतर मिलता है कि नहीं। तो मैं जनरली ऑफिस के पहले या ऑफिस के बाद ही मेडिटेशन ट्राई करूंगी और मैं 7 दिन बाद आपको बताऊंगी कि मेरे साथ एक्चुअली में हुआ क्या। आप देख सकते हैं कि पीछे मेरे सनसेट हो रहा है और मैं सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे हूँ, मतलब जो टंकी वाला फ्लोर होता है ना वहाँ पे हूँ। एंड आज काम मेरा जल्दी कंप्लीट हो गया तो आई थॉट क्यों ना मैं थोड़ा टहल के आती हूँ। और मैं टहलने आई एंड देन आई सॉ कि बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। मतलब ठंड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। इट्स अमेजिंग। यार घर में नीचे बैठ के ना बोर हो जाते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अभी यहीं पे मेडिटेशन कर रही हूँ। वैसे भी ये मेरा 3rd डे ऑफ मेडिटेशन, सो इट विल ऑल्सो गिव मी अ बूस्ट।
सो गाइज मैंने कंप्लीट कर लिया अपनी 3rd डे की मेडिटेशन और मैं यही कह सकती हूँ कि आज कम्पेयर टू ऑल दी 3 days आई हैव बीन मेडिटेटिंग, ये ना मेरा बेस्ट था। बिकॉज यहाँ पे ना मैं वो कर रही थी जो एक्चुअली में मेडिटेशन में करते हैं। मतलब जैसे आपको मेडिटेशन कोई गाइड करता है ना, तो वो बोलता है लिसन टू योर सराउंडिंग, लिसन टू द बर्ड्स चर्पिंग, एंड एक्चुअली मैं बर्ड्स को चर्प करते हुए सुन रही थी। बच्चे खेल रहे थे, पीछे वेंडर्स अपने वेजिटेबल्स बेच रहे थे, एंड इट वॉज रियली रिलैक्सिंग बिकॉज इट टुक माई माइंड ऑफ फ्रॉम माई वर्क। एंड पहले मैं मेडिटेशन करती थी वो ऐसे एरियाज में होता था जहाँ पे ऑलरेडी मैं बहुत स्ट्रेस फील करती थी। सो आई सजेस्ट यू कि आप भी अगर न्यू मेडिटेशन ट्राई कर रहे हो तो जस्ट डू इट इन अ प्लेस जहाँ पे आपको ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस फील नहीं होता है, या डू इट इन अ प्लेस वेयर यू ऑलरेडी फील गुड। आई एम फीलिंग गुड, आई एम लुकिंग एट द सनसेट, लाइक इट इज देयर, एंड आई एम डूइंग मेडिटेशन हियर एंड इट्स अमेजिंग, द वेदर इज अमेजिंग एंड एवरीथिंग इज गुड। सो मैं मिलती हूँ आपको कल अपने नेक्स्ट मेडिटेशन सेशन पे। अंटिल देन पीस पीस। सो आई रियली बी ऑनेस्ट विथ यू गाइस, यार मैंने ज़िंदगी में ना 7 दिन कॉन्टिन्यूसली मेडिटेशन कभी नहीं किया। तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैं रोज़ आके मेडिटेशन कर रही हूँ। एंड क्योंकि मैं एक गाइडेड मेडिटेशन कर रही थी तो मेरे लिए कॉन्सेंट्रेट करना एंड रोज़ मेडिटेशन पे वापस आना बहुत आसान था। और बॉस 7th डे पहुँचते तो यार आई वॉज रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि जो भी हुआ, जितना भी कॉन्सेंट्रेशन वॉन्डर किया हो, आई एक्चुअली मेड इट। सो गाइस मैंने कंप्लीट कर लिया अपने 7 डे मेडिटेशन चैलेंज, एंड क्या आपको मेरे चेहरे पे वो शांति दिखाई दे रही है? मतलब लेट्स बी प्रैक्टिकल यार, 7 दिन में कोई बहुत बड़ा असर तो नहीं दिखने वाला, बट मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप मेडिटेशन करो और आपको उसके बेनिफिट्स नसीब ना। मतलब इट विल टेक टाइम बट श्योरली आपको बेनिफिट्स मिले। मुझे 7 दिन में क्या बेनिफिट्स मिले? सबसे पहला बेनिफिट पेशेंस, क्योंकि यार पेशेंस के बिना मेडिटेशन हो ही नहीं सकती, और मेरे अंदर पेशेंस की बहुत कमी है। क्योंकि मैंने 7 दिन मेडिटेशन किया तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे अंदर उतना तो पेशेंस है कि मैं इस मेडिटेशन वाली जर्नी को आगे भी कंटिन्यू कर लूँ। सेकंड, जो मैंने मेडिटेशन ट्राई किया ना वो माइंडफुलनेस मेडिटेशन थी, जिसमें कि मुझे ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी होती थी और मुझे अपने रेसिंग थॉट्स को कंट्रोल करना होता था। तो मैं ये कह सकती हूँ कि उस तरीके की मेडिटेशन से मेरी एंजाइटी काफी कंट्रोल। 7 दिन के दौरान मैंने कई ऐसे लोगों से बात की जिन्होंने मेडिटेशन ट्राई किया है या जो मेडिटेशन करते आए हैं। मुझे ये समझ में आया कि मेडिटेशन के दौरान सबका एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है एंड सबके गोल्स बहुत अलग होते हैं। कि मेरा गोल था कि मेरी एंजाइटी कंट्रोल हो, मेरा स्ट्रेस रिड्यूस हो, मेरी नेगेटिव थॉट्स कम हो जाए और मुझे स्लीप अच्छी। किसी का गोल हो सकता है यार कि उसको ज्यादा हैप्पी रहना है, किसी का गोल हो सकता है कि उसको थोड़ा शांत रहना है, किसी और का गोल ये हो सकता है कि उसको कोई साधु संत महात्मा बनना है। गोल्स अलग अलग हो सकते हैं, एक्सपीरियंस अलग हो सकते हैं, बट टेक्निक ना एक है, शांति से बैठ जाओ। एंड बाकी मेडिटेशन के और क्या लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होते हैं इसके लिए मैं अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करने वाली हूँ, एंड आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड इंस्टाग्राम या यूट्यूब से। एंड इन दी एंड मैं ये बोलना चाहूंगी कि इफ यू आर टेकिंग दिस चैलेंज जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि हाउ डिड दिस चैलेंज गो फॉर यू। एंड इफ यू आर समवन जो मेडिटेशन करता आया है या कर रहा है तो प्लीज डू टेल अस कि यार आपने मेडिटेशन कैसे, कब और क्यों शुरू की और आपको क्या बेनिफिट्स मिले। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल द लूपवार्म वाटर, एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल दैट इज द लूपवार्म वाटर। अंटिल देन, नमस्ते।